आता है तूफान तो आने दो, आता है तूफान तो आने दो, आज हमको भी तूफान की जिद देखनी है। मित्रों, हरियाणा में रैलियां तो बहुत हुई हैं, पर ये तंबू पाड़ रैली पहली बार हो रही है। प्रकृति बहुत बार संकेतों में बात करती है। आपको दिख रहे हैं ये बल्लियां लड़खड़ाती हुई, ये पर्दे लड़खड़ाते हुए। सच्चाई तो ये है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के चारों खंभे लड़खड़ा रहे हैं। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस, चारों के चारों स्तंभ लड़खड़ा रहे हैं। प्रकृति संकेतों में बल्लियां लड़खड़ा रही है, प्रकृति संकेतों में पर्दे उखड़ रही है। सही में भारत का लोकतंत्र उखड़ रहा है, जिसके खिलाफ आज आवाज उठाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। एनडीए के राष्ट्रीय संयोजक, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, लोकसभा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्नेही भाई शरद यादव जी, अकाली दल के प्रतिनिधि भाई मनजीत सिंह जी, शिवसेना के प्रतिनिधि भाई संदीप कुलकर्णी जी, हरियाणा की प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के 3 राष्ट्रीय मंत्री भाई किरीट सोमैया जी, भाई कैप्टन अभिमन्यु जी, भाई भूपेंद्र यादव जी, हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंच पर आसीन एनडीए के सभी घटक दलों के पदाधिकारीगण, जदयू के राष्ट्रीय महामंत्री चंद्रमल सिंघवी जी और इस तंबू पाड़ रैली में उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपने हरियाणा के तमाम साथियों और कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं कि संसद के सत्र के एक दिन पहले उन्होंने सरकार को झकझोरने के लिए इतनी विशाल रैली का आयोजन किया है, इतनी प्रभावी रैली का आयोजन किया है। मैं कह रही थी कि रैलियां तो हरियाणा में बहुत हुई हैं, सभी दलों की बड़ी बड़ी हुई है, लेकिन आज के एनडीए के जोश ने ये तंबू पाड़ रैली जो करी है, इससे तो वहां बैठे हुए सरदार मनमोहन सिंह की सरकार झकझोरे ले रही है। ये हमारी बल्लियां नहीं उखड़ रही, सरकार का तंबू उखड़ रहा है। आपको मालूम है कि संसद का शीतकालीन सत्र जेपीसी की मांग पर बिना किसी काम के खत्म हो गया था। सरकार ने यह दुष्प्रचार किया कि इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी, इसलिए आडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी नेता इकट्ठे हुए और हमने ये तय किया कि हम पूरे देश में बड़े बड़े नगरों में जाकर के रैलियां करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हम जेपीसी क्यों मांग रहे थे। उस श्रृंखला में 6 रैलियां हुई हैं मित्रों, दिल्ली में हुई, गुवाहाटी में हुई, मुंबई में हुई, कानपुर में हुई और हैदराबाद में हुई, और आज संसद के सत्र के एक दिन पहले रोहतक में ये रैली हो रही है। ये शंखनाद है उन मुद्दों का जो मुद्दे कल से संसद के अंदर उठने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आई हूँ, इतनी भव्य रैली का आयोजन करके आपने ऐसी हुंकार भरी है कि ये चारों दलों के लोग जो एनडीए के रूप में यहाँ बैठे हैं, इस हुंकार को सत्र के अंदर ले जाएंगे और पूरे देश को झकझोरने का काम करेंगे। शरद भाई, हम लोगों को कहा गया कि माओवादियों के साथ शामिल हो जाएं। मैं पूछना चाहती हूं प्रणब मुखर्जी से कि माओवादी तो ना संविधान में विश्वास करते हैं ना लोकतंत्र में, वो केवल बंदूक की भाषा जानते हैं।
क्या जेपीसी मांग करके हमने हिंसा का सहारा लिया था? क्या जेपीसी की मांग करके हमने बंदूक की बात की थी? आप नेता सदन हैं, आपको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अरे इस देश में 4-4 जेपीसी बनी है, जब भी भ्रष्टाचार हुआ है जेपीसी बनी है, लेकिन इस बार तो एक नहीं 3 भ्रष्टाचार के कांड हुए। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों में 70,000 करोड़ का घोटाला, आदर्श सोसाइटी में कारगिल की विधवाओं की जमीन का घोटाला। और अगर हम उस पर जेपीसी मांगते हैं तो मनमोहन सिंह कहते हैं गठबंधन धर्म की मजबूरी है, मैं क्या करूं। मैं कहना चाहती हूं सरदार मनमोहन सिंह जी, बेईमानी एक अधर्म होता है और अधर्म को पनपाने के लिए आप धर्म का सहारा नहीं ले सकते। अधर्म को पनपाने के लिए आप धर्म का तर्क नहीं दे सकते। अभी बात कर रहे थे भाई मंजीत सिंह जी, मैं कहना चाहती हूँ, अरे सरदार मनमोहन सिंह जी, आप तो उस गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने कहा था देश शिवावर मोह ए शुभ कर्म न ते कबहू न टरूं। आप तो अशुभ कर्म करने वालों का साथ दे रहे हैं। आप उस गुरु के शिष्य हैं जिसने कहा था कबहू न टरूं, चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं शुभ काम करने से टलूं नहीं। लेकिन आप सहारा लेना चाहते हैं गठबंधन के लोगों का। मैं पूछना चाहती हूँ, अरे 2G स्पेक्ट्रम में आपका सहयोगी रहा होगा, मगर राष्ट्रमंडल खेलों का कलमाड़ी कौन से सहयोगी दल का है? वो तो कांग्रेस का सांसद है। आदर्श सोसाइटी का अशोक चव्हाण कौन से दल का है? वो तो कांग्रेस का सांसद है। और इसरो डील का मुखिया कौन से दल का है? वो तो आप स्वयं हैं। आपका अपना विभाग, स्पेस का विभाग, उसके लिए दागी है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मित्रों, आज हम हुंकार भरने आए हैं, आज हम शंखनाद करने आए हैं। जो रैलियां हमारी चल रही थी, हम चाहते थे एक दिन पहले एक रैली हो जाए। मैं धन्यवाद देती हूँ हरियाणा के लोगों को, उन्होंने एक दिन पहले ये रैली की है। आज का आपका दिया हुआ ये मनोबल, हम जाएंगे और सत्र के अंदर संसद तक ले जाएंगे। यहाँ हमारी रैलियों के तंबू थोड़े थोड़े उखड़े हैं, मगर सरकार का तंबू उखाड़ कर दम लेंगे। भ्रष्टाचार को किसी बात पर सहन नहीं करेंगे। और आपका ये मनोबल लेकर आपकी आवाज को दुगनी चौगनी और सौगुनी करके हम सत्र के अंदर दिखाएंगे। कल से अपने अपने टेलीविजन खोल लीजिए और उस हुंकार को जो संसद के अंदर बढ़ी जाएगी, अपनी अपनी चौपालों और घरों में बैठकर सुनिए। जय भारत, जय एनडीए, वंदे मातरम, वंदे मातरम।